व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो ह्यूमन था वो इवॉल्व हुआ, वो कैसे हमने उसके बारे में जानकारी हासिल की, कहाँ पे क्रॉप्स उगी हैं फर्स्ट टाइम, कहाँ पे क्या हुआ है, हम उसके बारे में सब यहाँ पे रीच आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थे जो अर्लियर पीपल थे वो नर्मदा रिवर के पास रहते थे। दे आर स्किल्ड गैदरर एंड दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्किल्ड होते हैं हंटिंग करने के लिए और फूड को गैदर करने के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो जो फर्स्ट क्रॉप्स थी वो उगी थी आपके सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स में। और सुलेमान और कीर्थर हिल्स कहाँ है आपका? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट जो आपका आज के टाइम पे पाकिस्तान का एरिया रहता है प्रेजेंट डे में, वहां पे हम देख सकते हैं सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फर्स्ट ग्रोन क्रॉप है वो थी आपकी वीट एंड बार्ली, जो कि 8000 ईयर्स अगो उगाई गई थी। इसमें हम ये भी देखते हैं कि इन्होंने शीप्स गॉड कैटल इनको भी रेयर करना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो जो पहले लोग हंटर गैदरर थे अब वो क्या बन चुके हैं? वो एग्रीकल्चर में आ चुके हैं। वो हंटर गैदरर से हर्डर्स बने, हर्डर से देन फार्मर के पोजीशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने अब राइस भी उगाना शुरू किया। तो राइस के जो एविडेंस मिलते हैं वो आपको नॉर्थ ऑफ विंध्यास में मिलते हैं और गारो हिल्स के पास मिलते हैं। अब मैप में हमारे अगर हम देखें तो ये जो चार हाईलाइटेड एरियाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कीर्थर एंड सुलेमान हिल्स, गारो हिल्स एंड विंध्यास एंड नर्मदा रिवर। विंध्यास के नीचे ही आपकी नर्मदा रिवर बहती है। इसके अलावा अगर हम ये भी देखें ना बेटा, तो ये भी हम समझ सकते हैं कि जो विंध्या और नर्मदा रिवर की बात करें तो विंध्यास और सतपुरा रेंजेस को नर्मदा रिवर डिवाइड करते हुए जाती है। इसलिए इसको लोकेट करना मैप पे हम इस तरीके से इजी समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें रिवर जो है इंडस रिवर है उसके ट्रेसेस मिलते हैं, उसके रिवर के ट्रेसेस मिलते हैं, ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज बेसिकली होती हैं जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं। वो या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि छोटी छोटी स्ट्रीम बड़ी रिवर में कन्वर्ट हो रही है, या बड़ी रिवर से छोटी छोटी स्ट्रीम्स फ्लो आउट होके बाहर निकल रही हैं। तो यहीं पे हम देखते हैं कि काफी टाइम पहले बहुत ज्यादा अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश्ड हुई हैं। और वो कहाँ पे फ्लरिश्ड हुई हैं? वो रिवर्स के किनारे फ्लरिश्ड हुई हैं। एंड इट इज द टाइम अबाउट 4700 ईयर्स अगो। एंड आफ्टर दैट हम ये भी समझते हैं लेटर 2500 ईयर्स अगो हमने देखा है कि गंगा रिवर के पास ना बिग सिटीज डेवलप हुई है। अब आप कहेंगे बिग सिटी और सिटीज में क्या डिफरेंस है? तो रिवर्स के पास सिटीज डेवलप हुई, लेकिन जो गंगा रिवर है उसकी ना सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है। गंगा रिवर का नेटवर्क है, जो स्ट्रीम्स बहती हैं, ट्रिब्यूटरी है उसकी, वो एक तरीके से आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती है, चैनल प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप वाटरवेज का यूज कर सकते हो। तो वहां पे आपके बहुत बड़े बड़े किंगडम, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज फ्लरिश्ड हुई हैं, जिसमें से एक सिटी या एक तरीके से किंगडम का नाम है वह मगधा, जो कि साउथ ऑफ गंगा के पास ज्यादा फ्लरिश्ड हुआ है। इसके पास फ्लरिश होने के बहुत सारे रीजन थे, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि मगधा इतना क्यों फ्लरिश्ड हुआ, इतना क्यों लार्ज किंगडम बना, जो कि प्रेजेंट डे में बिहार के स्टेट में आता है। उसका रीजन वही है कि गंगा एक वास्ट रिवर है जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड करती है, नेटवर्क प्रोवाइड करती है, जिसमें से एक ट्रिब्यूटरी का नाम है सोन रिवर। अगर हम यहाँ पे मैप में देखें तो सोन रिवर कहाँ पर है? सोन रिवर जस्ट आपकी विंध्यास रेंज की तरफ आती हुई दिखती है, दैट इज सोन रिवर। अगर हम देखें आगे चल के तो हमें ये भी समझ में आता है कि क्वेश्चन अराइज होता है, और ये फेवरेट क्वेश्चन है इट्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, कि पीपल जो है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रेवल करते ही क्यों थे? तो उसके बहुत सारे रीजन थे। उसमें से कुछ रीजंस हैं जैसे कि लिवलीहुड के लिए ट्रैवल करते थे। आज की डेट में भी तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी में क्यों ही जाते हो? इसलिए ना कि आपको एक अच्छा लिवलीहुड मिल सके, अच्छी जॉब, अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। या फिर एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर है, लेट सपोज आप को एग्जांपल दे हम कि जो असम के कुछ एरियाज है वहाँ वो एरिया प्रोन है कि वहां पे फ्लड आएगा ही आएगा ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। तो हो सकता है कई लोग वहां से शिफ्ट कर सकते हैं। तो अर्लियर टाइम में भी लोग नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड ड्राउट्स है
उनसे बचने के लिए दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो जाते थे। या फिर जो कुछ मेन थे वो मार्च करते थे कि दूसरे लैंड को हम एक्वायर कर सके। खैर आज तो वो नहीं है कि हम एक्वायरिंग के लिए दूसरे लैंड पे जाते हैं, बट हाँ अर्लियर टाइम में था। इसके अलावा आप एडवेंचर के लिए, आपको घूमना है, कहीं और जाना है, एक्सप्लोर करना है, उसके लिए जा सकते हैं। एंड न्यू चीज़ों को, एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए जाते हैं। अर्लियर पीपल फूड की सर्च में, वाटर की सर्च में भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रेवल करते थे। अगर हम आगे देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि जब ये ट्रैवलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, सो जो दोज पीपल थे जो फ्रंटियर साइड में रहते थे, वो डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में आके सेटल हुए, जिसकी वजह से व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, वी आर लिविंग टुगेदर और traveling some other place and settle down there, so we also bring our culture and tradition with them, with ourselves. मेरी जॉब लगती है कहीं और, मैं जाती हूँ तो मैं अपने साथ अपना कल्चर, अपना फूड, अपनी लैंग्वेज वहाँ लेके गई हूँ। तो जिसकी वजह से हमें वहाँ का जो कल्चर है जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ वो एनरिच्ड होता है, वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी आती है कल्चर की, ट्रेडिशंस की। And the most favorite question, that how the name of India came, like India क्यों ही है, भारत क्यों है, ये दो नेम कहाँ से आते हैं। हम कई बार बोलते हैं अमेरिका अमेरिका ही है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बट इंडिया एंड भारत वर्ड्स आते हैं दो। तो भारत का तो सिंपली हमें मेंशन मिलता है ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा हमारी वन ऑफ द वेद है जिसका कंपोजिशन संस्कृत में हुआ है 3500 ईयर्स अगो। और यहाँ पे मेंशन है कि जो ये लैंड है वो भी कौन सा लैंड, जहाँ नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पे जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट के एरिया में रहते हैं, उनको हम भारता के नाम से जानते हैं। और जो इंडिया है वो इंडिया नेम की थोड़ी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इस वजह से है क्योंकि ना जो ग्रीक और ईरानियन पीपल थे, वो लोग जो नॉर्थ वेस्ट से आते थे, तो 2500 ईयर्स अगो ऐसा हुआ कि वो फेमिलियर थे जो हमारी सिंधु रिवर है, इसको हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, और वैसे अगर हम बोले तो इसको इंडस बोलते हैं। तो इनसे ना सिंधु नहीं बोला जाता था, तो ये लोग इंडस बोलते थे, और इंडस का प्रोनाउंसिएशन करने से लेके उसका अपभ्रंश या फिर उसको तोड़ते तोड़ते उसको हिंदोज बोलने लगे, हिंदोज, इंदोज। देन हाउ द इंदोज कन्वर्टेड इनटू इंडिया इज लाइक दैट कि प्रोनाउंसिएशन चेंज होती गई और वो हिंदोज से इंदस या इंदो यानी कि इंडिया होता चला गया। इसके बाद हम देखते हैं इस पास्ट के बारे में पता कैसे चलता है। पता चलता है मैन्युस्क्रिप्ट से। मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट जो कि हैंड से लिखते हैं, एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मनु जो कि लैटिन वर्ड है। इट मीन्स आप हैंड के थ्रू लिख रहे हो, और ये लिखा जाता था पाम लीफ के ऊपर जो कि स्पेशली हिमालय में मिलता है। उसकी जो बार्क है, ठीक है, जो ट्री है बर्च ट्री, उसकी बार्क पे लिखा जाता था। अच्छा, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम्स ये थी कि एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, इसको बार बार रीयूज़ करने की ज़रूरत होती थी क्योंकि ट्री की बार्क से मिल रहा है, तो इतने सारे तो नहीं आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको सिर्फ एलीट पीपल जो होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, किंग होते थे, वही यूज़ कर पाते थे। एंड इसको रीयूज़ कर सकते हो आप, तो यानी कि इसको वॉश कर सकते हो इजीली, तो ये डिस्ट्रॉय भी इजीली हो सकती हैं रेन में, फ्लड में, और इंसेक्ट इनको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती थी, रिलीजियस पर्पस से, मेडिसिन सब्जेक्ट्स, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पोएम्स, प्लेस, उन सब के लिए यूज़ की होती थी। ये संस्कृत में लिखी जाती थी, एंड प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखी गई है, तमिल में भी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि फिर हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है। इंस्क्रिप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है मैन्युस्क्रिप्ट से। ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, और हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। अच्छा, इसकी यूज करने के पीछे भाई एक आप एक हायरार्की देख सकते हो। हायरार्की इस तरीके से कि इंस्क्रिप्शन ज्यादातर किंग एंड क्वीन ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि ना इंस्क्रिप्शन को इतना इजी नहीं होता है ख़त्म करना। फ्लड में वो मिट नहीं सकते हैं, कोई उनको
एडिट नहीं कर सकता है मैन्युस्क्रिप्ट की तरह, क्योंकि वो तो वॉश अवे करके उसको दोबारा से आप लिख सकते हैं। बट इंस्क्रिप्शन तो हार्ड सरफेस मेटल या स्टोन पे लिखेंगे तो चेंज नहीं हो सकते। तो ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि वो यूज़ करते थे लैंड ग्रांट करनी है, तो जैसे आज के टाइम पे रजिस्ट्री होती है कि ज़मीन इसके नाम है, तो वो मेटल के प्लेट पे वो लिख कर देते थे। इसी तरीके से जो किंग थे वो ऑर्डर्स देने के लिए, ताकि उसको ऑर्डर को कोई चेंज ना कर सके और वो विजिबल हो लोगों को। अच्छा, इसमें भी एक चीज समझ में आती है कि मैन्युस्क्रिप्ट तो संस्कृत में लिख सकते हैं, लेकिन जो ये इंस्क्रिप्शन होती थी वो आपको प्राकृत लैंग्वेज में ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो प्राकृत लैंग्वेज समझते थे। और ये जो इंस्क्रिप्शन थे ज्यादा इसलिए यूज किए जाते थे ताकि किंग एंड क्वीन रिकॉर्ड कर सके अपने ऑर्डर्स को, ऑर्डर दे सके और अपनी विक्ट्रीज को रिकॉर्ड कर सके कि उन्होंने क्या किया, कौन सी विक्ट्री की है। अब कुछ लोग होते हैं जो इन सभी चीजों को पढ़ते हैं, तो उनके हम वन बाय वन नेम लेते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट आर दोज पीपल जो स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। कौन से ऑब्जेक्ट जो एग्जीक्यूट करते हैं हम, जैसे पेंटिंग, पॉट्स, टूल, कॉइन्स, बेक्ड क्ले और पॉट्स, डिफरेंट बिल्डिंग साइट्स, ये सभी चीजों को जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं जो इन सोर्सेस के थ्रू स्टडी करते हैं, इन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। वो लोग स्टडी कर रहे हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करी चीजें, वो उन ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। जैसे मुझे पॉट मिला, ठीक है, या फिर आप देखेंगे पिरामिड से जो ममीज मिलती हैं, उनको ये ममी को स्टडी करते हैं, पॉट्स को, ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। फिर जो सोर्सेज आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रोवाइड किए हैं, उन सोर्सेज के थ्रू हिस्टोरियन पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि पास्ट में क्या यूज था इन चीजों का, क्या करते थे और किस तरीके से इसको यूज किया गया है। अब इसके बाद एक ना क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें किंग एंड क्वीन के बारे में तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ के बारे में क्यों कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उसका रीजन है कि जो किंग एंड क्वींस हैं वो तो इंस्क्रिप्शन यूज करते थे, उनको वो लिटरेट थे, उन्हें लिखना आता था, संस्कृत बोलनी आती थी, वो एक तरीके से लिखना पढ़ना जानते थे। बट जो ऑर्डिनरी पीपल थे, एक तो उनकी डेली लाइफ से ही उनको टाइम नहीं मिलता था। जैसे कोई हंटर है, कोई फिशिंग करता है, कोई क्राफ्ट पर्सन है, तो उसे अपनी डेली लाइफ से ही टाइम नहीं मिल रहा। दूसरा, वो लिटरेट नहीं होते थे कि स्क्राइब नहीं कर पाते थे, या फिर इस तरीके की लैंग्वेज को इतना अच्छा यूज नहीं कर पाते थे। संस्कृत जैसी लैंग्वेज उनको नोन नहीं थी प्रॉपरली, क्योंकि ये सिर्फ ब्राह्मण्स और किंग के पास ही तक लिमिटेड थी लैंग्वेज। तो इसलिए उनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, ऐसे सोर्सेज नहीं मिलते हैं जैसे मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन है, उसके सोर्सेज नहीं मिलते हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि BC, दैट इज स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। तो ये जीसस क्राइस्ट जब हुए थे 2000 ईयर्स के टाइम पे, 2000 ईयर्स एगो, तो ये उस टाइम पे ये टर्म यूज की गई थी कि ये क्रिस्ट एरा है। इसको CE भी हम यूज करते हैं, दैट इज क्रिस्ट एरा या फिर कॉमन एरा। और एक वर्ड आता है आपका AD, दैट इज एनो डोमिनी, जिसका मतलब है जो क्रिस्ट के टाइम पे एरा होगी। तो तब तक तो हम क्या करते रहे, यूज करते, लेकिन जो अभी मोस्टली कॉमन वर्ड है वो यूज करते हैं हम, जैसे कि कॉमन एरा या क्रिस्ट एरा या फिर बिफोर क्रिस्ट एरा, ठीक है। BP कभी कभार स्टैंड होता है बिफोर प्रेजेंट के लिए। सो दिस इज द ऑल द चैप्टर covered in this. The whole chapter is covered in this, and also the gist of the chapter is included in it. We will move toward the next chapter and we will do it in a next video. So thank you for joining with me.